हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी। मैं हूं दीपक सर। तो ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया हूं, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं। तो हमको इस थ्योरम में अभी जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इस थ्योरम में हमको एरियाज ऑफ ट्रायंगल का यूज होने वाला है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है ना। तो ये थ्योरम देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का सवाल है ना, 3 मार्क का थ्योरम है। 3 मार्क्स में ये थ्योरम पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग, मैं क्या बोल रहा था, आप पहले 3 एक्सरसाइज की वीडियो देखो, देन उसके बाद आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं थ्योरम। कौन सा? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं जैसा बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको लिखना है। क्या होगा, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ आपने वैसे अगर कॉपी कर लिया तो देन आपको मतलब आप भूलोगे नहीं एक ही बार में। बोलने का मतलब ये है मेरा कि आप एक ही बार में नहीं भूलोगे, मतलब आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब उनका एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, बराबर ये बोला है। तो आपको उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। और गिवन मतलब जब आएगा ये एग्जाम में नहीं आया मान लो, तो आपको बोलेगा प्रूव द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये स्टेटमेंट देके रखेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये डायग्राम दी हुई नहीं रहेगी, इसलिए मैंने सॉल्यूशन देखो ऊपर से लिख के रखा हूं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और कैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल की टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हमको वहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये बोल के रखा व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, बराबर। ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब उनका एरिया जो आएगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन हमको क्या दे के रखा? गिवन पहले ही लाइन में बोल के रखा व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, मतलब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये क्या है? सिमिलर है। तो हम यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिमिलर है ना, ये सिमिलर है तो हम इसकी साइड क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शन भी लिखते हैं ना, लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं? AB के अपॉन में PQ लिख दूंगा ना। तो यहां पर लिख देते हैं AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC के अपॉन में PR, AC के अपॉन में PR इज इक्वल टू BC के अपॉन में QR, BC के अपॉन में QR। अच्छा अरे एक चीज देखते थे, यहाँ पर ये AD जो है एल्टीट्यूड्स है, मतलब क्या वो भी उसके मतलब सिमिलर ट्रायंगल है तो उसकी भी साइड जो आएगी वो प्रोपोर्शन में आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना AD के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? PS, है ना। इतनी चीजें हमको गिवन है। ये क्या है? गिवन है। और क्या देख रखा है? ये एंगल ABC ये भी गिवन है ना। एंगल PQR ये भी गिवन है। एंगल ACB ये भी गिवन है। एंगल PRQ ये भी गिवन है। मतलब हर चीज वहां पर गिवन है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ये होने के बाद हम क्या लिखते हैं वहां पर? टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव हमको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमको क्या दिखाना है? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। देखो हमको बोल के रखा है ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल आर इक्वल, एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? QR का स्क्वायर आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, और क्या बचा? AC के अपॉन में PR, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। चलो ये इतनी चीजें हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके बाद में गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब इसके बाद में आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमको सिर्फ ट्रायंगल दे के रखा है,
ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हूं ना, कहीं पर हमको बोला नहीं कि कहीं किसी लाइन पर परपेंडिकुलर, देखो स्टेटमेंट में कहीं पर बोला नहीं कि वो परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो परपेंडिकुलर को लिखना पड़ेगा, मतलब वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा। कहां जाएगा, कंस्ट्रक्शन में जाएगा। वो एक्स्ट्रा वर्क है जो हमने वो उस फिगर में किया हुआ है। इस फिगर में क्या किया है हमने, एक्स्ट्रा वर्क अपने तरफ से किया है। क्यों, क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके रखा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन, लिख देंगे AD परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर ऑन, AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। कौन से पॉइंट से, BDC पॉइंट, BDC पॉइंट पर, बराबर। और PS जो है वो भी परपेंडिकुलर है, PS भी परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर, QR पर। कौन से पॉइंट से, QSR से, QSR से, ठीक है। इतना जो था वो कंस्ट्रक्शन था। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन गिरा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम क्या चालू करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले प्रूफ। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बस उसी के हेल्प से हमको इसको प्रूफ कर लेना है। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बराबर। ये क्या था हमारा फॉर्मूला था, ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। चलो तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले उसका निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा, ABC का बेस हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगी AD हो जाएगी ना, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर हम छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, PQR निकाल लेंगे। तो देखो सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQR में इसका बेस क्या हो जाएगा QR, इसका बेस आ गया QR, और हाइट क्या हो जाएगी PS हो जाएगी ना। देखो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देकर हम छोड़ देते। क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ना 1/2 करेंगे जैसा पहले करते थे, याद आया, ठीक है, वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1/2 एम्प्लॉइज। चलो अब क्या कर लेना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा BC इंटू AD के अपॉन में क्या बचेगा QR इंटू PS, है ना। इसको इक्वेशन नंबर ना 3 देकर रख दो आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमको इसी इक्वेशन में पुट करना है, तभी हमको यहाँ से एक साइड मिलेगी, कोई भी एक साइड मिलेगी, बराबर है। मतलब AD के अपॉन में PS ऐसा कुछ भी आएगा जो हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, तो हमको ये प्रूव हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा ये हुआ। अब आपको याद करो कि मैंने ना सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया था, सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, बराबर। तो हम पहले 2 ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं। एक ट्रायंगल में ABD डिसाइड कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल PQS डिसाइड कर लेता हूँ, मतलब इस साइड का, लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ABD एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABD हुआ, एंड ट्रायंगल PQS, चलो अब इसी तरीके से इसको दिखा देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रायंगल ABD में ABD ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल ABD इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, ABD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, PQS को। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, PQS लिख दूंगा। ये क्या है, हमको गिवन है, बराबर। ये क्या है, हमको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके बाद बताओ, ये ट्रायंगल जो हुआ ABD APQS, ABD और APQS से तो गिवन था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ADB और PSQ ये क्या हो जाएंगे, बोथ आर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सो देयरफॉर एंगल ADB
बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीबी हुआ, क्या लिख दूंगा पी एस क्यू, पी एस क्यू ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री या राइट एंगल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों एंगल आ गए, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यू ऐसे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कौन सी टेस्ट से, एंगल एंगल टेस्ट से। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस बाय विच टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। चलो अब ये सिमिलर हो गया, मतलब इसकी साइड भी हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर इसकी साइड प्रोपोर्शन में लिख देता हूँ, देखो अब मैं क्या लिख दूंगा, ए बी के अपॉन में पी क्यू, यहां से भी लिखते आता है ए बी के अपॉन में पी क्यू, तो मैं लिख दूंगा ए बी के अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी के अपॉन में पी क्यू लिख दिया, अब बी डी के अपॉन में क्यू एस लिख सकते हैं हम, बी डी के अपॉन में क्यू एस, बी डी के अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू, अब मेरे को एक बात बताओ, ये बी डी के अपॉन में क्यू एस लिख दिया, अब बचा क्या है, ये ए डी बचा है, ए डी के अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डी के अपॉन में पी एस। अच्छा इसके बाद ना हम यहाँ पर एक रीजन लिखते थे, वो रीजन क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो आगे इधर ध्यान दो, यहाँ पर लिखते हैं अब इसके बाद बताओ मुझे, इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, मेरे को एक बात बताओ, वहां पर अभी और कुछ दिया हुआ है, हमको कुछ दिया हुआ नहीं, हमको इमेजिन कर लेना है। मेरे को एक बात बताओ, तीनों साइड इक्वल है, मतलब तीनों साइड का सेम प्रोपोर्शन इक्वल है, देखो इक्वल है, तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है, यहाँ बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी के अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ये लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 देकर आप छोड़ दो। चलो इतना हुआ, अब क्या कर दिए, ए बी के अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी के अपॉन में पी एस, मतलब तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है ना, तो हमने किसी दो को इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्यों, हमारा टारगेट देखो यहाँ पर किसी एक की जगह पर रखना है, आपको स्क्वायर के टर्म में लाना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो ट्रायंगल था मैंने कौन सा डिसाइड किया था, ट्रायंगल एबीडी डिसाइड किया था, एबीडी डिसाइड किया था, है ना, ये ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएस डिसाइड किया था। अब पूरा ट्रायंगल डिसाइड करो, एबीसी और पीक्यूआर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल, उसकी हेल्प से ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा था, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो देखो अब आगे देखो क्या कर देंगे हम, बस वही लिखेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल बी जो है वो एंगल क्यू को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है ना। सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बता दूंगा, एंगल ऐसा लिख देंगे हम, ए बी सी लिख देंगे, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसको पी क्यू आर को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू आर, क्या ये गिवन है हमको, है ना। उसके बाद मुझे बताओ, एक एंगल ये वाला ए सी बी, तो भी इक्वल हो जाएगा ना पी आर क्यू को, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसको ए सी बी लिखे, किसको पी आर क्यू को, पी आर क्यू को, ये भी क्या है गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, दो एंगल मिले, मतलब ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल पीक्यूआर को सिमिलर हो जाएंगे, किससे, बाय एंगल टेस्ट से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा अब जब हम ये लिखते हैं तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी साइड को सेम प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो मैं यही से बताता हूँ आपको, ए बी के अपॉन में क्या लिख देंगे, पी क्यू,
सो देयरफॉर ए बी के अपॉन में हम लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू ए बी के अपॉन में पी क्यू लिख दिए, तो फिर बी सी के अपॉन में क्या लिख देंगे क्यू आर, बी सी के अपॉन में हम लिख देंगे क्यू आर। फिर अब बचा क्या, ए सी के अपॉन में पी आर, तो ए सी के अपॉन में क्या लिख देंगे हम पी आर। क्या लिखेंगे यहाँ पर रीजन, वही रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो मेरे को एक बात बताओ, ये AC अपॉन, अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से दो साइड हमको इक्वल दिखाना है, मतलब इससे, मतलब उसको रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 3 में। अब मुझे एक बात बताओ, AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, पहले इसको चेक कर लो। AB के अपॉन में PQ आ गया, फिर BC के अपॉन में QR आ गया, फिर AC के अपॉन में क्या आ गया, PR आ गया, मतलब सही है। ठीक है, अब हमको क्या अरेंज कर देना है यहाँ पर, ये AB अपॉन PQ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो AB अपॉन PQ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी इसको क्या लिख दूंगा, AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू ये BC अपॉन QR अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमको देखो यहाँ पर BC अपॉन QR की जगह पर ना, मतलब AD अपॉन PS की जगह पर रिप्लेस करना है क्या, BC अपॉन QR। देखो कैसे आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर ना 5 दे देते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो और 5 को देखो, आपको ना इसकी एक साइड इक्वल मिलेगी। देखो AB अपॉन PQ दिख रहा है ना, AB अपॉन PQ, तो क्या है AD अपॉन PS, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या है 4 एंड 5 एम्प्लॉइज। तो क्या हो जाएगा, देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं, AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये AD अपॉन PS यहाँ पर आपको दिख रहा है, AD अपॉन PS, ये आपको दिख रहा है BC अपॉन QR। तो मैं यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन नया दे दूँ, इक्वेशन नंबर 6। तो आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, तो हमारे ये जो है ना ये प्रूव हो जाएगा। बस लास्ट स्टेप है, क्या कर देंगे हम, AD अपॉन PS की जगह पर हम BC अपॉन QR रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो क्या कर दूंगा मैं, सो देयरफॉर अब इक्वेशन नंबर कौन सा था, 3rd एंड 6 एम्प्लॉइज। चलो तो इसको अब बना लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ये BC जैसे का वैसे रख देते हैं, BC अपॉन QR। अब ये जो AD है, इस AD की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, BC रख सकता हूँ, तो यहाँ रख दूंगा BC अपॉन ये क्या है QR। तो मुझे एक बात बताओ, ये BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, है ना, और QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर। देखो आ गया, मतलब ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। तो देखो ये प्रूव हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या आ गया, BC अपॉन QR आ गया, BC अपॉन QR, मतलब एक साइड इसकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, आप इसका पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इतना पार्ट इरेज कर देता हूँ, अभी इतना पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट इरेज करने के बाद यहाँ पर हमको क्या लिखना, लास्ट लाइन, सिमिलरली we can show that एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब बची कौन सी साइड है, AB के AB का स्क्वायर अपॉन क्या है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन
पी आर का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या है, एडी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर। चलो तो यही क्या था, इस तरीके से हमारा प्रूफ था, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या किया है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर देखो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एबीडी इधर से डिसाइड किया, पीक्यू इधर, आप इधर वाला एडीसी भी लेकर भी कर सकते हो, एडीसी लेकर करोगे तो दूसरी साइड आएगी, बराबर। मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो हेंस प्रूफ इस तरीके से हमारा थ्योरम था, थ्योरम ऑफ वेरियस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो बहुत ही आसान सा थ्योरम था, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। चलो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी। मैं हूं दीपक सर, है ना। तो हमने एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो थ्योरम था वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसको प्रूफ कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 की पूरी एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा पढ़ने वाले, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लो आप भूलोगे नहीं कभी। और इसके ऊपर, इसके प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर एक सवाल तो क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आता ही है कंफर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द रेशियो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ऐसा सवाल ना आपने पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी पढ़े हो, पर ऐसे सवाल को पहचानेंगे कैसे कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का है या सिमिलर ट्रायंगल का है, तो कैसे पहचानेंगे। देखो अगर मान लो क्वेश्चन में सिमिलर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो ये ऐसे सवाल जो जाते हैं ना एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स में जाते हैं, ठीक है। और जब समझ लो कि क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं लिखा हुआ है, उसका कहीं मेंशन नहीं है सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो वो जो सवाल जाएगा वो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब बात समझ में आ रही, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा हुआ होगा तो एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल में जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जाएगा, ठीक है, डन। चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब उनकी साइड का रेशियो दे के रखा है, तो पता नहीं है तो सपोज कर लेते हैं, सपोज करेंगे द करस्पॉन्डिंग साइड विल बी, द करस्पॉन्डिंग साइड इज S1 एंड S2, ये सपोज कर लेते, ठीक है। मतलब साइड 1 एंड साइड 2, ठीक है। फिर उसके बाद देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब उनका एरिया निकालना है हमको। क्या निकालना है, द करस्पॉन्डिंग एरियाज लिख देंगे यहां पर, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। मतलब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू हाँ ये निकालना है हमको। पता क्या है, S1 अपॉन S2, ये पता है क्या दिया हुआ है, S1 जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और S2 जो दिया हुआ है 5 दिया है। चलो बहुत आसान सवाल। We know that, हमको पता है, क्या पता है, हमको ये पता है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, पहले उसको लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसा लिख देंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। कहां लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा S1 का स्क्वायर और डिवाइड में S2 का स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड निकालना है। तो देखो S1 बाय S2 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन S2 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब हमको क्या मिल गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट
कि अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इज इक्वल टू 9/25। तो हम यहाँ लिख देंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज, यहाँ लिख देंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is area of triangle first is to area of triangle second is equal to क्या आ जाएगा 9:25। खत्म। ये था हमारा पहला सवाल, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल, वो तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको क्या लेके रखा है, बस फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। क्या बोला, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी है जो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर को, एंड AB is to PQ equal to 2:3, fill in the blanks, ठीक है। तो हमको देके रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू A हो गया AB का स्क्वायर, ये क्या आ गया AB का स्क्वायर, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा फिर PQ का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर आ गया, डिवाइड में क्या आ गया PQ का स्क्वायर। अच्छा AB इक्वल टू देखो देके रखा है AB इक्वल टू 2 और PQ इक्वल टू 3, मतलब AB मतलब 2 का क्या होगा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वो भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोला, इफ ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 125, then fill in the blanks। अब डब्बे भरना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत आसान है। क्या बोला, सिमिलर ट्रायंगल है, तो देखो इधर क्या करना है, हमको जो दी है फिलिंग द ब्लैंक में उतने ही, मतलब जो नंबर स्पेशल नंबर आएगा वही स्पेशल नंबर हमको यहाँ फिल करना है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अपॉन में क्या आ जाएगा पीक्यूआर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम पीक्यूआर, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पीक्यूआर। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आएगा, तो क्या दिया हुआ है एबी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और PQ का क्या हो जाएगा PQ का भी स्क्वायर हो जाएगा। अरे दे रहा हूं एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ। तो AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया हुआ है 125। तो मुझे एक बार बताओ ये क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ, इसका पूरा होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कितने टाइम कट रहा है 5 1 जा 5, यहाँ पर बचेगा 3, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा 25, मतलब कितना आ गया 16/25। इधर क्या बचा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, है ना। तो पूरा होल स्क्वायर लिख देते हैं हम इसका। अगर ये पूरा होल स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के बाहर अगर ये आता है 4 16 आएगा तो हो जाएगा 4 और 25 बाहर आएगा तो हो जाएगा 5, मतलब क्या आ गया 4/5, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पर खत्म होता है। देखो बहुत आसान से सवाल थे। चलो आप पहले इन तीनों सवालों का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, मतलब एक ट्रायंगल LMN है वो ट्रायंगल PQR को सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इफ QR इक्वल टू 20 देन फाइंड द MN। तो बहुत इजी, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये क्या है बेटा हमको गिवन है, ये क्या है गिवन है। चलो क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, अब एक काम कर देते हैं, नंबर्स को एक सेट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को एक सेट कर देते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूँ 9 को इधर लेके चले जाता हूँ, तो देखो ये इधर चले जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के अपॉन में, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के अपॉन में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। चलो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 16 और ये क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। ये यहां से सॉल्व हुआ, पर अभी हमारा क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। अभी हमको इसको आगे सॉल्व करना है। क्या कंडीशन क्या है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR,
तो हम लगा देंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमको तो गिवन है ना, ये हमको गिवन है, तो आप क्या लगाएंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ पर लगा देंगे। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू क्या, कौन सी साइड दी, QR साइड दी है, MN निकालना है, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MN का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो जो जो चीज दी हुई है वो लिख दो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल टू कितना दिया, 16/9, तो मैं इसकी जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर 16/9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं 16/9, चलेगा, इज इक्वल टू QR हमको देके रखा, देखो 20, QR कितना देके रखा है 20, तो मैं यहाँ पर QR 20 का स्क्वायर, तो मैं इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बात तो एक ही। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये MN का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब ये MN स्क्वायर जो है इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मैं MN स्क्वायर, सो देयरफॉर MN का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो रहने वाला ही है ना, और ये डिवाइड में, सॉरी इधर ये क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये क्या है इधर डिवाइड में, अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो बहुत आसान सा है। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, सबका मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, बता रहा हूँ क्या करना। सो देयरफॉर अब क्या करना है हमको, MN स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, अंडर रूट ले लूंगा इनका, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा 16। तो देखो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब कितना है, वो कितना है, वो कितना है, वो है 400, मतलब उसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ से 120 बाहर निकाल सकता हूँ ना, सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दूंगा MN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 120 बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये जो 16 है किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्या हो रहा है, सॉरी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, इधर लग गया। अब क्या हो जाएगा, ये 4 कटेगा, कितने टाइम कटेगा, 4 कटेगा 5 टाइम्स, देखो 4 1 जा और ये 4 5 जा, कितना आ गया, सो देयरफॉर MN इज इक्वल टू 5 3 जा कितना हो गया 15, कुछ नहीं, जो यूनिट हमको क्या निकालना था, MN ही निकालना था, देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समझा है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है, बहुत आसान था, समझ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 2 to 5 square cm and 81 square cm. If side of smaller triangle is 12, then find the corresponding side of bigger triangle. मतलब हमको बड़े ट्रायंगल की साइड निकालना है, हमको दो ट्रायंगल्स के एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब ये बिगर ट्रायंगल होगा, ये स्मॉलर ट्रायंगल होगा, है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, सपोज एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 2 to 5 square cm, मतलब हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है 2 to 5 square cm, मतलब वो बड़ा है एज कंपेयर टू 81 square cm, बराबर 81 square cm का जो ट्रायंगल होगा उससे बड़ा है, ठीक है। तो अब इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की हमको साइड दे के रखी, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की साइड निकालना, देखो बहुत आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज कर लेते हैं, तो हम सपोज क्या करेंगे, सो देयरफॉर द एरियाज ऑफ बिगर ट्रायंगल इज, लिख देंगे द एरियाज ऑफ बिगर ट्रायंगल्स इज, क्या सपोज कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, मतलब हमको दिया हुआ है तो इसको यहाँ लिखते हैं, दो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इज इक्वल टू कितना दिया, 2 to 5 square cm। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है 81 स्क्वायर cm, मतलब वो एरियाज ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
द एरियाज ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं स्मॉलर ट्रायंगल्स इज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड लिख देते हैं। सो देयरफॉर यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड विल बी कितना है 81 स्क्वायर सीएम। हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की हमको साइड दे के रखी है, कितनी है जो 12 सीएम है, तो यहां पर लिखेंगे सो देयरफॉर द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स इज कितना है, मैं इसको S1 डिनोट करता हूं, सॉरी S2 डिनोट कर देता हूं छोटे वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो कितना है, कितनी है रे बाबा 12 सीएम, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑफ बिगर ट्रायंगल, मतलब हमको बिगर ट्रायंगल की साइड निकालना है। सो देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल्स इज मतलब S1 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है, ठीक है। चलो वही अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या है सिमिलर है, मतलब क्या लगाएंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। डन। अब ये लिख दिया मैंने, आपको पहले मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यार, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलर आ गए, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ, बाय थ्योरम ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट के डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, जो दिया हुआ है रखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट हमको कितना दे के रखा है 225, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, सो देयरफॉर 225 के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड कितना दे के रखा है 81, बिल्कुल है ना। तो अब S1 कितना दे के रखा है, S1 तो निकालना है जी, तो S1 जैसे का वैसा। S2 क्या करना है, S2 कितना दिया 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। मैं इसको चलो अभी यहां पर ऐसे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर अभी क्या करना है, S1 निकालना है, S1 को अपनी जगह पर रखो, 12 स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 144, लिखना है तो लिखो, नहीं तो 12 into 12 लिखो, मैं तो बोलता 12 into 12 लिखो। क्या हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144, तो मैं इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ये इधर है क्या है मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में देखो 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब वो 12 का स्क्वायर ही है। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 81 इक्वल टू क्या आ गया S1 का स्क्वायर। डन। तो अब क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे इनका, क्या हो जाएगा ये 225 मल्टीप्लाई बाय 12 into 12 के अपॉन में क्या आ जाएगा 81। सो देयरफॉर S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो बराबर 15 बाहर आ जाएगा। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 होता है, तो देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं इसको एक बार बाहर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 9, ठीक है। अब कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या हो जाएगा 3 3 जा और 3 4 जा, और कट रहा है देखो 3 1 जा और ये 3 5 जा, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी यार यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, सो देयरफॉर S1 विल बी 5 4 जा 20। अब देखो सबकी यूनिट दी हुई है, तो इसकी साइड निकाल रहे हैं, तो क्या आएगी 20 cm। अभी हमारा आंसर आया क्या, नहीं, हमारा क्वेश्चन जो था वर्ड में था, तो हमारा आंसर भी कहाँ जाना चाहिए, वर्ड में जाना चाहिए। तो हम क्या निकाल रहे थे, द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, बराबर। सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज कितना है 20 cm। खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स।
इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू 1:2 एंड एबी इक्वल टू 4 फाइंड डी। अब आप लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक है। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? ए बी सी पी सॉरी डी ई एफ, मतलब इसके हर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, बराबर ना। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ए बी कितना हो जाएगा? 60। ए बी कितना हो जाएगा? 60। मतलब इसके ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो क्या होगा? अब हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सॉरी डीईएफ इक्वल टू 1:2 एबी इक्वल टू दिया है हमको 4 फाइंड डी करना है, मतलब डी निकालना है, ये निकालना है। मतलब आपको क्या पता चलेगा? एबी सिमिलर अब जाएगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर। चलो आगे करते हैं इसको। मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा कि मेरा बताने का मतलब ये था कि इसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। डन। चलो तो मैं इसको इधर लिखता हूं पहले। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा था? एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा था? डीईएफ। चलो तो मुझे एक बात बताओ, एंगल ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? एंगल डी को। क्यों? बोथ आर 60 डिग्री, बोथ आर 60 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल डी सॉरी एंगल बी एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सॉरी हाँ चलो लिखो एंगल बी क्या हो जाएगा? बोथ आर 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल मिला मतलब एंगल टेस्ट से सिमिलर हो गए, बराबर। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? डी ई एफ, बराबर। कौन सी टेस्ट है? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। चलो बहुत अच्छी बात है, सिमिलर हो गए। तो अब क्या करना है हमको? क्या दिया हुआ है? अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है, एबी दिया हुआ है, हमको डी निकालना है। चलो अब हम क्या लगा देंगे? यहाँ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, बस हो गया। यहाँ पर लगाएंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके चलो यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? डी ई एफ इज इक्वल टू जो साइड दी हुई है क्या हो जाएगा? ए बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ए बी से कौन सी है? डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी का स्क्वायर। चलो अब क्या दिया हुआ है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या दिया हुआ? 1:2, मतलब क्या आ जाएगा? 1 बाय सो देयरफॉर 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये भी कितना दिया हुआ है? ए भी दिया हुआ है हमको 4 का क्या स्क्वायर अपॉन डी कितना दिया हुआ है? डी निकालना है। ये आ जाएगा डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 इंटू डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर चलेगा। अब क्या हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे को क्या बताओ? ये 16 रूट के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। और ये क्या अंडर रूट में क्या बचेगा? 2। 4√2 कुछ नहीं तो यूनिट लिख दो, बस यही तो निकालना था, ठीक है। मतलब डी फाइंड हो गया, समझा? इतना आसान था। ये आपके प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यूज में दिया हुआ है सवाल, जैसे का वैसा ही, ठीक है। इसका आंसर 4√2 आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉरी मैं फिगर बनाना भूल गया, मैं फिगर बना देता हूँ पहले। यहां पर बना लेते हैं हम डायग्राम। ये आ गए हमारे डायग्राम, ठीक है, ऐसे है। फिर यहाँ से
कौन सा नाम दिया हुआ देख लेते हैं अभी। ठीक है, डी पी क्यू, चलो पहले यहाँ से लाइन मिला देते हैं। क्या दिया हुआ है, डी एफ, यहाँ दिया हुआ है डी, यहाँ दिया हुआ है ई, यहाँ दिया हुआ है एफ, और क्या बचा फिर पी क्यू, पी और क्यू। चलो क्या हो रहा है, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू ए जो है पैरेलल डी को एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया हुआ है, पी क्यू एफ ये वाला दिया हुआ है कितना 20 स्क्वायर यूनिट, पी एफ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डी पी ए, पी एफ जो है वो 2 टाइम ऑफ डी पी, मतलब डी पी के 2 गुना है। देन फाइंड ए सी देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई, डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को फॉलो करके हमको बनाना है। तो हमको दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू इक्वल 20 स्क्वायर यूनिट्स, पी एफ इक्वल टू 2d, लेट अस एज्यूम डीपी इक्वल टू, हमने x सपोज कर लिया, मतलब इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है ना। तो पी एफ इक्वल टू आ गया 2x, क्योंकि डबल है ना उसके। इन फिगर इन ट्रायंगल एफ डी एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, देखो एफ डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा, एफ पी क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू, क्यों, बिकॉज इट इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बराबर, मतलब बताने का मतलब ये मेरा, देखो दो पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वही एंगल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, चलो अब एफ ई डी कहाँ है, एफ ई डी, तो क्या हो जाएगा, एफ क्यू डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ क्यू डी, यहाँ लिख देंगे हम एफ क्यू डी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब सॉरी ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गए, कौन सी टेस्ट से, एंगल टेस्ट से। तो ट्रायंगल एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी क्यू बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट दिया हुआ है, हमको कुछ करना ही नहीं है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये दिया हुआ है, एफ डी और एफ पी क्यू, हम ना हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ डी में अभी हम लिख देंगे क्या दिया हुआ है, कहाँ है एफ डी, कहीं तो भी दिया होगा, एफ डी कहाँ दिया है, एफ पी क्यू कुछ नहीं दिया है, एक मिनट, एफ डी इसकी साइड का लिख देते हैं, चलो साइड लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एफ डी जो है कहाँ गया, एफ डी में क्या लिख दूंगा मैं, एफ डी का स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर लिख दिया, तो ये पी एफ क्यू में एफ डी का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, पी एफ का स्क्वायर लिखूंगा, बराबर ना, बराबर है क्या नहीं, हाँ बराबर, पी एफ का स्क्वायर। चलो अब क्या हो जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू, ये एफ डी इज इक्वल टू, देखो ये एक्स प्लस 2x आ गया 3x का स्क्वायर, और ये पी एफ इक्वल टू कितना आ गया, पी एफ इक्वल टू आ गया 2x का स्क्वायर, मतलब देखो ये ऐसा हुआ, ये 3x का स्क्वायर दिया था पूरा अपॉन 2x का स्क्वायर दिया था, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा 9/4 बचा हुआ है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी इज इक्वल टू 9/4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू 9/4 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमको दिया होगा, या पी क्यू दिया है कितना 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 कटेगा, देखो 9/4 इनटू 20 रहा, तो कितना हो जाएगा 4 बन जा, और ये 4 5 जा, तो 9 5 हो गया 45, यहाँ पर आ जाएगा 45, बराबर, कुछ नहीं है तो क्या लिख दो, स्क्वायर यूनिट लिख दो, क्योंकि एरिया है, मैं इसको थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझा। अब इसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एफ डी अभी हमको पता हो गया कितना है 45, यहाँ पर हम लिख देंगे 45, और एफ पी क्यू दिया हुआ है हमको कितना है 20, तो ये 45 में से 20 गए कितने आ जाएगा 25 आ जाएगा, बिल्कुल
तो 25 यहाँ पर हम लिख देंगे 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया था, तो एक्टिविटी के फॉर्म में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मतलब इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आप पहले 6 और 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो अब क्या करना है। अब हमारी लगभग चार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है ना। 4 प्रैक्टिस सेट हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। तो आपको क्या करना है यार, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने खुद भी पढ़ो, अपने दोस्त को भी भेजो, है ना, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, उनका कोई नुकसान ना हो। चलो ठीक है ना। अब हम मिलेंगे इसके बाद प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट भी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है प्रॉब्लम सेट में। तो हम वहां मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।